बात उस समय की है जब एक विधवा औरत खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने एक सूखी लकड़ी उठाई जिसके अंदर एक सांप का बच्चा छिपा बैठा था। इस बात से बेखबर औरत लकड़ियों के साथ सांप को भी अपने घर ले गई। घर जाकर उसने जैसे ही लकड़ियों को जमीन पर रखा तभी वो सांप बाहर निकल आया। औरत के पास एक पालतू बंदर भी था जो उसके साथ खेलने लगा। औरत ने सांप को देखा लेकिन उसे मारा नहीं क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई और किसी तरह वह इस छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी काट रही थी। फिर उसने सांप को पालने का फैसला किया। औरत उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती और भूख लगने पर गाय का दूध पिलाती। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए और वो सांप अब बड़ा हो गया। फिर एक दिन वो सांप एक लड़के का रूप धारण कर लेता है। ये देख औरत समझ जाती है कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। फिर एक दिन सांप ने औरत से कहा, आप मेरी शादी का प्रस्ताव राजा के समक्ष लेकर जाइए। ये सुन औरत बोली, बेटा ये तो असंभव है, राजा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। इस पर सांप ने कहा, माँ एक बार पूछने में क्या जाता है, मैं जानना चाहता हूँ कि राजा अपनी पुत्री की शादी मुझसे कराएंगे या नहीं। औरत बोली, ठीक है बेटा, मैं कल जाऊंगी। फिर अगले दिन वो महल की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद औरत महल पहुंच गई। जैसे ही उसने अंदर जाने का प्रयास किया तभी द्वारपालों ने उसे रोकते हुए कहा, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक राजा का आदेश नहीं होता कोई भी व्यक्ति महल के अंदर नहीं जा सकता। औरत बोली, बेटा राजा से बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया करके मुझे जाने दें। उसके बार बार आग्रह करने पर द्वारपालों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। औरत राजा के पास गई और कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूँ और मैं ये भी पहले ही सुनिश्चित कर देती हूँ कि मेरा बेटा एक सांप है महाराज। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा। फिर सैनिकों ने औरत को घसीटते हुए ले जाकर महल से बाहर फेंक दिया। फिर वह दर्द के मारे कराहने लगी क्योंकि उसका एक हाथ टूट गया था। अब वो खुद को संभालते हुए किसी तरह घर लौटी और सांप बेटे को महल में हुई घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, माँ तुम अपने हाथ की चिंता मत करो। तभी उसने मणि प्रकट की और बोला, मेरी माँ का हाथ अभी ठीक हो जाए। इतना कहते ही औरत का टूटा हुआ हाथ बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो गया। सांप ने अगले दिन भी औरत को महल भेजा। इस बार भी राजा के सिपाही उसे महल से बाहर फेंक देते हैं। वो फिर एक बार जलील होकर